दरअसल ये देखे चौधरी शुजात साहब के घर चले गए, मियाँ साहब जहांगीर तरीन साहब के घर चले गए, अब वो परवेज खटक साहब के साथ आपका मुआहदा हो रहा है, वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो रही है। आपने उन लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट की जिनके बारे में आपका ख्याल था कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तब भी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। एक तरफ ये रवैया है, दूसरी तरफ ये रवैया है कि हर तकरीर में मियाँ साहब अपना माजी खोल लेते हैं। सर तो ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, सीट एडजस्टमेंट्स जो हैं ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसका हिस्सा होती हैं और इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ आपका अलाइंस भी हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ना ये कोई गैर अखलाकी बात है, ना गैर जमहूरी बात है। और अभी परवेज खटक साहब के साथ तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आज हमारी मीटिंग जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUIF से पेशावर में हुई है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं सीट टू सीट एडजस्टमेंट की। बाकी जब इलेक्शन हो जाए, पार्टी आप बताएं 2013 के इलेक्शन से पहले आपने सीट एडजस्टमेंट की हो किसी के साथ, बताएं जरा। नहीं, अब रिकॉर्ड बड़ा लंबा है, लेकिन नहीं करते आप बाद में, आप सेटलमेंट करते हैं उनके बाद में नहीं। इससे पहले भी काफ़ी इंतखाबी इत्तेहाद बने हैं, ये तो आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि उससे पहले कभी भी नहीं बने। बहुत मुख्तलिफ सियासी जमातें इकट्ठी होती रही हैं, पाकिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद बनते रहे हैं। और 97 का इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपने सिंगल पार्टी इलेक्शन लड़ी थी। 97 नहीं, उससे पीछे चले जाए आपने कभी इंतखाबी वो अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, वो तो किसी और ने बनाई थी सर, वो तो आपने नहीं बनाई, वो आपने नहीं बनाया था, आप उसमें एक इत्तेहादी थे उसमें। देखिए, अगर आप माजी से अगर जो इंतखाबी इत्तेहाद को अगर आप इस तरह मुस्लिम लीग बनी, सर मैं आपको रोक तो नहीं सकता। 1993 आपने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद बना ही नहीं, जब मैंने कहा कि बना आपने कहा मैं कुछ और कहूंगा, आप उसको दूसरी तरह से मुस्लिम लीग नून 1993 बनी है, आपको बता रहा हूँ 1993 पार्टी में नहीं। सर उस वक्त मुस्लिम मौजूद, उससे पहले IGI के अंदर एक और मुस्लिम लीग थी, नून लीग नहीं थी सर। मुस्लिम लीग मौजूद थी और उसके अंदर एक वर्कर थे, एक लीडर थे। कई जगह के ऊपर PDM की हुकूमत रही है, इलेक्शन में हुकूमतें जो है वो इत्तेहादी मेरा ख्याल है हुई है, ये माजी भूल गया है, अनहोनी बात नहीं है। आप इसको पता नहीं क्यों इतने सीरियस ले रहे हैं। इतना इलेक्शन से पहले भी बनते हैं, इलेक्शन इत्तेहाद इलेक्शन के बाद भी बनते हैं, इलेक्शन के बाद आप उसको कह देते हैं जनाब कि ये इत्तेहादी है, मखलूत हुकूमत है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन से पहले हो, आप उसे इलेक्शन अलायंस का नाम दे देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें कोई इतने हैरत ज़्यादा होने की कोई बात नहीं है। आपकी पार्टी में चलो यार, पहली दफा कर रहे हैं, फिर क्या वजह क्या है? वो कौन सी ऐसी कोई गैर अखलाकी बात है, गैर जमहूरी बात है? आपका ख्याल इलेक्शन में नहीं कर सकेंगे आप इन सब चीजों को? साहब आपका ताल्लुक है गुजरात से, मेरा ताल्लुक भी खता पोठवार से है। एक मिसाल है हमारी पंजाब की कि जिसके पास 99 बैल हो ना, 99, वो भी एक बैल वाले के पास चला जाता है मेहनत करने की, यार अगर तू एक मुझे दे दे तो मेरे 100 हो जाएंगे। अच्छा, वैसे मैं अगर आप तो आपके बाजी आप अब आपने गुजरात का जिक्र किया तो गुजरात का एक क्लिप है जी, सुनाइए जरा। तो चौधरी भी आ जाएं, बाकी लोग भी आ जाएं, सब मुस्लिम लीग ही नहीं। हम फिर उसका मतलब कि हम भी वो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा कर लें जो किसी और तरफ जा रहा है। तो मुशर्रफ की टीमों को हम लड़कों को, आदमियों को, बुजुर्गों को हम भी ले आए अपनी पार्टी में। आप तो ला चुके हैं। नहीं, हम कहाँ ला चुके हैं? तो 2011 की बात है सर, ये माजी बड़ा खौफनाक है, पहले छोड़े। अच्छा ये बताइए, मैं आज कर देता हूँ। बात ये है कि जब इस तरह के कोई आप क्लिप सुनाते हैं ना, तो आप में से एक या दो जुमले उठा लेते हैं। मैं आप ये नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, ना उसका स्याग होता है, ना उसको कोई सबक बताया जाता है कि सवाल क्या साहब को कूड़ा करकट का है सर, उसमें सबक क्या है? देखिए, ये एक आप जब एक लीडर को नहीं लीडर को किसी ने नहीं छोड़ा। शुजात साहब जिनके घर गए आपने उनको कूड़ा करकट, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सर, इसका सियाको सबक क्या हो सकता है? मुझे शरफ के हवाले से पाक कूड़ा करकट सवाल किया गया है। नहीं, आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है, 10 दफा सुना है, मेरा एक ही जवाब होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आप 10 दफा सुना है, मेरा एक ही जवाब होगा। नहीं, उनके घर जाना पड़ेगा। उन्होंने ओवरऑल एक बात की है कि पॉलिटिकल अपना जो आपकी वफादारियां हैं सियासी, वो बदलना, जनरल मुशर्रफ का साथ देना, फिर उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान साथ, वो आपके सामने है, उसके बारे से गुफ्तगू हो रही है। मलिक साहब वैसे ये फरमाइए, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने खत लिखा है, वैसे यहाँ से फिर दोबारा पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की टर्न ले रही है, तो ये किस तरफ जा रही है? वैसे जुडिशियल पॉलिटिक्स गर्म हो गई है और इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं वो इस वक्त अब अगर देखें तो ये मिजाज नहीं रहा इस किस्म का, उन्होंने भी लेटर लिखनी शुरू कर दिए और वो अगले फ्यूचर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। कब बनेंगे? मेरा अक्टूबर नवंबर में जी, अक्टूबर में 2024 में जी अगले साल।
गवर्नमेंट जो होगी उससे जो होगी जी, जो भी 3-4 महीने की गवर्नमेंट होगी और जैसे एजाजुल हसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और जैसे एजाजुल हसन के 2 बड़े फैसले, बड़े इनिशिएटिव, एक उन्होंने कहा पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो, सो मोटो उन्होंने और जस्टिस मज़ाहिर ने मामला भेजा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को। दूसरा, उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को गैर आईनी डिक्लेयर किया। ठीक है, यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने 50 साल कानून भी गैर आईनी डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये जैसे एजाजुल हसन की सोच है और वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बाकी फिर नून लीग अगर हुकूमत आएगी, इस लेटर में लिखा क्या उन्होंने वैसे? देखिए वो उस हवाले से तो उनका बेसिकली वही बात है कि जी जो 2 बेंचेस हैं, एक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो हुकूमत की ICS इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई, उसमें उनका ये कहना कि जी सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया जाता। मैंने सजेशन दी और मेरी सजेशन पे चीफ जस्टिस एग्री कर गए और उन्होंने कहा जी जो जजेस अवेलेबल होंगे उनको बिठाया जाएगा, लेकिन वो सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं बिठाया गया। फिर वो ज्यादा जो कीमत, ये जो भुट्टो साहब का केस है उसके अंदर उसकी बात उसमें नहीं है, उसमें नहीं, क्योंकि वो 186 में फाइल होता है, ये 184(3) में जो केसेस हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, उनमें। दूसरा उनका था जैसे मज़ाहिर नकवी साहब की पिटीशन के बारे में कि वो पिटीशन जो है उसमें भी सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच होना चाहिए था। तो ये जो है वो उस बेंच पे भी उनका, वैसे लेटर 2 लिखे हैं, मज़ाहिर नकवी साहब ने भी लिखा है और उसके बाद ये एजाजुल हसन साहब ने भी लिखा है। उन्होंने तो बहुत सी एप्लीकेशन दी हैं बेसिकली, तो वो तो अब रिस्पोंडेंट जज हैं, उनकी तरफ से तो दरखास्तें अब जा रही हैं बहुत ज्यादा। तो आपका ख्याल है कि नया बहरान शुरू होने वाला है सुप्रीम कोर्ट? देखिए ये डिवाइड जो थी, जो उमर रज़ा बंदियाल के दौर में हुई तकसीम, और हम देख रहे थे कि जस्टिस काजी फैसल के दौर में भी कमी आए और जस्टिस काजी फैसल खुद विक्टिम रहे हों वो, लेकिन वो डिवाइड नहीं कम हुई। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ 5 जजेस जो हैं वो एक साइड पे हैं और जो है वो 10-11 जजेस एक साइड पे हैं। तो अब देखें कि कौन 5 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन साहब की साइड, जो बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट देखें ना, उसमें ओपिनियन जिन्होंने 5 जजेस जिन्होंने कहा कि ये एक्ट गैर आईनी है, और ये 5 जजेस, और असल में इसका ये जो है ना मसला कि वो उनके अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा है। उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर के शोकाज की भी मुखालफत की और उन्होंने नहीं जारी किया शोकाज, और वो जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा है। अब जस्टिस जो एक थे अभी उनको रिटायर्ड जज थे मंजूर मलिक, उनको इन्होंने बनाया जुडिशल कमीशन का मेंबर, तो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की। तो ये एक अब उसी तरह तकसीम जिस तरह माजी में रही अब भी वही है। तो अब देखें जो असल चीज़ है कि क्या जस्टिस मज़ाहिर को उनके जो हम ख्याल जज हैं वो बचा पाएंगे या नहीं, ये असल सवाल है। ठीक है, मैंने ब्रेक ले ली। नईम साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ज़ाहिर है उसमें गौहर खान साहब आपके इस वक्त चेयरमैन हैं और फिर एक बानी चेयरमैन भी हो जेल के अंदर हैं, और अब एक नए चेयरमैन बन रहे हैं बड़े, वो मुझे लगता है चेयरमैन एहतजाज होंगे, उनका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। वो पूरे प्रोटेस्ट जो है ना उसको करके लीड कर रहे हैं और उनका व्यू ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपकी पार्टी स्टैंड कहाँ करें? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नईम अहमद साहब ये फरमाइए सर, आपकी पार्टी का व्यू क्या है? खान साहब जेल के अंदर हैं और उनका व्यू टोटल डिफरेंट है जो गौहर खान साहब का है। गौहर खान साहब आज तो पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए, वहाँ पर भले के निशान के लिए स्टे ऑर्डर भी ले लिया और वो कुछ सेटलमेंट भी करना चाह रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। और फिर एक आपके तीसरे जो एक नए चेयरमैन बन रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको शायद आप एक नया ओहदा दे दें, वो